ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਵਿਲਿੰਗਟਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਟਿਕਟੋਕ ਮੰਡੀ, क्योंकि इतने लेडी डॉक्टर नहीं बन रही हैं, इतने जन्नत मिर्जा बन रही हैं, इतने महक मलिक बन रही है। बिलाल साहब कल को अगर ये हर्निया का बवासीर का कोई और भी ऑपरेशन होगा, ये तो उसकी भी बना के जो है ना वायरल करेंगे वीडियो। जी हजूर मैं हाजिर हो गया, की कहोगे? बिलाल साहब बहुत शुक्रिया, तुसी मेरे कहते तुसी अज इत्थे तशरीफ ले आए। बिलाल साहब रात सारी मैं सो नहीं सकिया, मैं जो वेख्या ना टिकटॉक के उत्ते लेडी डॉक्टर ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਐਸਾ ਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਡੀ ਵਿਲਿੰਗਟਨ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਟਿਕਟੌਕ ਮੰਡੀ, क्योंकि इतने लेडी डॉक्टर नहीं बन रही हैं, इतने जन्नत मिर्जा बन रही हैं, इतने महक मलिक बन रही है। इतने डॉक्टर नाम की कोई चीज़ ही नहीं बन रही। अगर पढ़िया लिखिया होंदियां, अगर इन्हों की तरबियत सही होंदी, अज इन्हें माँ बाप इतने इन्हों प्रोफैशनल च भेज देने डॉक्टर च कि इत्थे जाके ऑपरेट करो, खिदमत करो। एक यही प्रोफैशनल बचया सी जिथे असीं समझदे सां कि इंसान इत्थे सिक्योर है। इधर आके भी चीड़ फाड़ खा रहे हैं, उत्थे बच्चों की डिलीवरी ज़ाया हो सकती रही है इत्थे जिस तरह कर रहे हैं। बिलाल भाई मैं कहता हूँ ऐसे डॉक्टरों पर लानत है, इन लोगों की डिग्री पर लानत है, इन लोगों की टोटल तालीम के ऊपर। यार ये डॉक्टर्स हैं, अस्पतालों में ऐसे होता है भाई? ये कोई स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है कि हॉस्पिटल है? बिलाल भाई ये क्या हो रहा था? ये ऑपरेशन थिएटर था, ये कोई ग्राउंड था, ये क्रिकेट का ग्राउंड था, ये फुटबॉल, ये मुकाबलेबाजी कर रहे हैं आप अस्पताल में, थिएटर में, जहाँ पे एक बंदा फट्टे पे जिसका पेट कटा हुआ है वो पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप मुकाबले कर रहे हैं। यार आपके पास आपको ज़रा सी भी अक्ल है, आपको शऊर है ज़रा सा भी? आपको किसने यहाँ पे रखा है यार? आपको नौकरी कहाँ पे किसने दे दी है? आपको यहाँ पे किसने पढ़ाया है यार? इस तरह से आप मतलब जो मरीजों को इस तरह से आप ट्रीट करेंगे? वहाँ पे 4 जिंदगियाँ थी बिलाल भाई, 4 जिंदगियाँ थी। अगर एक भी वहाँ पे अल्लाह को प्यारा हो जाता, इसका जवाब किसने देना था? इसका जवाब आपने तो बस ये कहना था सर आई एम सॉरी। उसके बाद उसकी फैमिली ने रोना पिटना था, कई साल तक रोते अपने बच्चे को सोच के, कोई अपनी बीवी का सोच के रोता, कोई अपनी बेटी का सोच के रोता। मुझे एक बार बताएं, आप भी इस तरह के जब फट्टे पे पड़ेंगे, गलत बात कर रहा हूँ सॉरी, अगर आप भी इस तरह के बेड पे किसी दिन पड़ेंगे और आपको भी इस तरह से, आपके साथ भी इसी तरह से मुकाबलेबाजी की जाए, आप इधर पड़ी हो, दूसरी साइड पे आपकी बहन पड़ी हो और आप दोनों का ऑपरेट हो रहा हो और मुकाबले चल रहे हो डॉक्टर को, कैसा लगेगा? मुझे बताएं कैसा लगेगा? अगर आपको ये इस चीज़ का एहसास हो तो आप ये हरकत ना करते। आपने ना असल में मुझे लगता है आप लोग का ताल्लुक़ है कसाई खाने से, कसाब खाने से आपका ताल्लुक़ है। आपके घर वाले, आपके वालिद जो थे वो कसाई थे, ठीक है? वो सारी ज़िंदगी जो है ना आपने बकरे कटते देखे हैं, आपने गाय कटते देखी हैं, आपने बड़े जानवर कटते देखे हैं, तो आपका जहन यही बन चुका हुआ है कि इंसान को भी आपने जानवर समझ लिया हुआ है और आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल आपने नॉर्मल इंजॉय कर, बिलाल भाई इंजॉय कर रहे हैं ऐसे ऐसे। ओए यार तुम कौन हो बहनचो? तुम किधर से आए हो यार? तुम पर डॉक्टर हो, तुमने अपने वाइट जो कोड है उसकी अजमत को रखा ही नहीं है यार। दुनिया जो इंसान है ना अल्लाह ताला के बाद डॉक्टर पे भरोसा करता है, आपका रुतबा ही नहीं है। आपको पता किन लोगों ने आपको पढ़ाया है भाईजान? ये कौन डॉक्टर, इनको रखा किसने? मुझे ये नहीं समझ आ रही। आप पहले स्कूल जाते हैं, आप फिर कॉलेज जाते हैं, फिर आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, उससे पहले आप मुकाबले का इम्तिहान पास करते हैं, फिर आप जाके डॉक्टर बनते हैं। 1-1 करोड़ रुपए की फ़ीस आप अदा करते हैं। प्राइवेट अगर आप बन रहे हैं 1-1 करोड़ की फ़ीस है, हो सकता है इससे भी ज़्यादा बढ़ गई हो। तो इतना लंबे प्रोसेस पहुंचने तक आपकी तरबियत ही नहीं हुई। 5 साल पढ़ते हैं ये। आपकी अगर तरबियत हुई है तो मुझे लगता है आप शायद रातों को जो रीलें या टिकटॉक देखते रहो ना, आपकी सारी तरबियत जो है ना वो उधर कन्वर्ट हो गई है। तो आपने ना इसको फ़न समझ लिया। भाईजान ये कोई फ़न नहीं है, ये कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये लोगों की ज़िंदगियों का मामला है। सरकारी अस्पताल में ना वैसे भी किसी मरीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, मरीज़ के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। अगर मैं बिलाल भी किसी डॉक्टर को जाके कह दूँ ना डॉक्टर साहब मेरी ना तबीयत ख़राब है, बैठ जाए उधर जाके, हम आ रहे हैं आपके पास, कोई आपके ये जवाब होते हैं? आपको किसी किस्म की कोई आप ये नहीं एहसास करते कि मैं किस तकलीफ़ में हूँ। कोई मरीज़ मेरे पास आया वो किस तकलीफ़ में है, उसके साथ जो उसके घर वाले हैं वो किस तकलीफ़ में है। आपके साथ अगर कोई बात करते हैं आप गार्ड को कहते हैं ओए इसको बाहर निकालो, गार्ड आगे से करता है निकल बाहर, और गार्ड को आप कहते हो ना भाई तू क्या कर रहा है, वो कहता है अच्छा पुलिस आ जाती है, पुलिस ले जाती है। ये आप लोग के रवैये हैं, ये आप लोग के यार बिलाल भाई अवाम किधर जाए? अवाम के पास एक तो खाने के पैसे नहीं है, फ्री इलाज कराने के लिए अस्पताल में आती है, बीमार हो जाता है इंसान, गरीब इंसान बहुत बीमार होता है।
वो फ्री इलाज की घर से अस्पताल में आता है ना, उसको दवाई मिलती है, इवन अपनी जो थोड़ी बची कुछ इज्जत होती है वो भी वो लुटा देता है अस्पताल में आके। कोई शर्म, कोई गैरत, कोई तरबियत का कोई तो यार आप लिहाज रखो अपने सफ़ेद कोट का यार। बिलाल साहब, कल को अगर ये हर्निया का, बवासीर का कोई और भी ऑपरेशन होगा, ये तो उसकी भी बना के जो है ना वायरल करेंगे वीडियो। बिलाल साहब 5 साल लगते हैं MBBS की डिग्री लेने के लिए। इन्होंने मेरे ख्याल से 5 साल पढ़ा नहीं है, 5 साल सिर्फ टिकटॉक यूज़ किया है और वो आके इन्होंने प्रैक्टिकल यहाँ के मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि शायद ये लोग है ना अपने इज़्दवाजी ताल्लुकात के भी मुकाबले करते होंगे घर पे जाके। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे इनकी सोच, इनकी सेंस से ऐसे ही लग रहा है कि शायद ये ना घर पे भी जाके मुकाबले इस तरह के करते होंगे। बिलाल साहब, मैंने सुना कि इनका जो है ना इनको जो है ना मुअत्तल कर दिया गया है। मुअत्तल तो बहुत छोटी बात है इनके लिए। मेरे ख्याल से इनका लाइसेंस कैंसिल करना चाहिए ताकि आने वाले जितने भी डॉक्टर हैं ना वो इससे सबक सीखें और वो कैमरे को अवॉइड करें, और जब ऑपरेट कर रहे हो कैमरा वहाँ बिल्कुल ना रखें, मोबाइल बिल्कुल ना रखें, और सीरियस होकर अपना प्रोफेशनल के साथ सीरियस होकर काम करें, ऑपरेट करें। बिल्कुल व्यूअर्स, मैंने इनकी राय, ये भाई कुछ इनके मसाइल थे सरकारी हॉस्पिटलों से, इसने मुझे फ़ोन किया। मैंने कहा यार भाई अदील मैं हाजिर हूँ, आप अपने जज्बात का इजहार करें। लेकिन अफसोस के साथ मैं एक बात कहता हूँ, पहले एक चीज़ मैं बता दूँ, पाकिस्तान में बड़े बड़े नस्ली, हलाली, नेक, खौफ खुदा रखने वाले भी डॉक्टर्स हैं। मैं कईयों को पर्सनली जानता हूँ। ENT स्पेशलिस्ट हैं, मेडिसिन में उन्होंने स्पेशलाइजेशन की है, सर्जन्स हैं, जनरल फिजिशियन हैं, बड़े बड़े नेक हैं। और यकीन करें मैंने ऐसे नेक और बाकिरदार लोग कम देखे हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाले हैं। लेकिन बदकिस्मती से डॉक्टरों का एक पहलू, जिस तरह हर सोसाइटी में, हर शोबे में अच्छे बुरे लोग होते हैं, इस तरह के भी हैं जो शोहरत के भूखे हैं। मैं उन बहनों से एक सवाल करता हूँ कि अगर खुदा न ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, एक लम्हे के लिए सोचें आपकी माँ बहन बेटी इस तरह बैठ वहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में लेटी हों और उनकी कोई वीडियोस बनाए, आपके दिल पे क्या बीतेगी? आपको पता है ड्यूरिंग C-सेक्शन या ड्यूरिंग डिलीवरी ना सिर्फ वालिदैन की बल्कि बच्चों की भी जान जो दुनिया में आ रहे होते हैं, वो नौमौलूद, उनकी ज़िंदगी भी बड़ी कीमती होती है। अ लिटल बिट मिस्टेक उनकी सारी उम्र को, उनको जहनी माजूरी में, फिजिकल इनको पैरालाइज कर सकती है। आप लोग टिकटॉक बना रहे हैं और आप लोग कहते हैं आई एम सॉरी। अफसोसनाक मकाम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।